का सवाल है कि कितना भी प्रयास करूं लेकिन मन में शक और संदेह का भाव खत्म नहीं होता, किसी पर विश्वास नहीं होता, मन की बातें शेयर करने का भी दिल नहीं होता, मैं क्या करूं? बहुत लोगों के साथ यह दुर्घटना घटती है जब उनका कोई एक विश्वास पात्र, उनका कोई प्रिय व्यक्ति धोखा दे देता है। तब जिस पे इतना भरोसा था, जब उसने भरोसा तोड़ दिया, अब बाकी लोगों पे क्या खाक भरोसा करें? तो सभी पे शक और संदेह उत्पन्न हो जाता है। यह मनस्थिति अच्छी मनस्थिति नहीं है। ऐसा व्यक्ति बहुत निगेटिव इमोशन में चला जाएगा। इसके जीवन में फिर कभी किसी पर विश्वास नहीं होगा। विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, दोस्ती नहीं होगी, किसी के प्रति मैत्री भाव नहीं होगा। यह हमेशा डरा डरा जिएगा। इसको सभी लोग गलत नजर आ रहे हैं और ये 7.5 अरब गलत लोगों की दुनिया में बेचारा एक ये सही इंसान, बाकी सब शैतान, षड्यंत्रकारी, धोखेबाज। इसका तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये कभी रिलैक्स नहीं हो पाएगा। ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, फोबिया नामक मनोरोग के शिकार हो जाते हैं, और बहुत एक्सट्रीम पे चले जाएं तो सुसाइडल टेंडेंसी उत्पन्न हो जाती है। इनको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सब पराये हैं, सब दुश्मन जैसे हैं। या तो हैं, या जो लोग दोस्ती दिखा रहे हैं वो धोखेबाज हैं, 4 दिन बाद वो धोखा देंगे। यह नेगेटिव भाव दशा अंततः सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ ले जाएगी कि फिर मर ही जाओ, ऐसे जिंदगी जीने से क्या लाभ। बहुत लोग जो दुनिया में सुसाइड करते हैं उनका एक मुख्य कारण होता है कहीं प्रेम में असफलता, कोई प्रिय व्यक्ति धोखा दे गया, वो चोट इतनी गहरी होती है अब लगता है कि जीवन जीने योग्य ही नहीं। इससे कैसे बाहर निकलें? एक गहरी समझ उत्पन्न करनी होगी। अक्सर हम क्या करते हैं, एक छोटी सी दुखद घटना को हम खूब ओवर एम्प्लीफाइड करके, एग्जैजरेट करके, उसको हम बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, तिल का ताड़ बना लेते हैं। रेत का एक छोटा सा कण है लेकिन वो लेंस के थ्रू हमें पहाड़ जैसा नजर आता है। और जो पॉजिटिव घटनाएं हैं जीवन की, उनको हम विपरीत लेंस लगा के देखते हैं। बड़ी चीजें भी छोटी हो जाती हैं। जीवन में सब कुछ हो रहा है, अच्छी घटनाएं भी घट रही हैं, दुर्घटनाएं भी घट रही हैं, प्रेम करने वाले भी हैं, धोखा देने वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, फूल भी हैं, कांटे भी हैं। जिस व्यक्ति ने कांटों कांटों की गिनती शुरू कर दी, उसके हाथ लहूलुहान हो जाएंगे और उसके हाथों का ये दुख, ये दर्द पर्याप्त प्रमाण बन जाएगा कि पौधे में सिवाय कांटों के कुछ भी नहीं है। और जो फूल दिख रहे थे ये सब बदमाशी है इस पौधे की, ये अट्रैक्ट करने के लिए कि फूल की सुगंध से, उसके रंग से, कोमलता से आकर्षित होकर आ जाओ और आओ तो तुमको कांटे चुभाएं। ये सब विज्ञापन का खेल है। असली चीज कुछ और है। ये पेड़ कांटे चुभाना चाहता है, फूल केवल विज्ञापन है कि आओ कांटों से चुभो। ऐसा दृष्टिकोण उसका बन जाएगा। एक दूसरा व्यक्ति जो पॉजिटिव पक्ष को देखता है, उसका दृष्टिकोण बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। वो कहेगा, अरे इस पौधे में कितने सुंदर फूल खिले, इनकी सुगंध कितनी मनमोहक, मैं दूर से खिंचा चला आया। और उससे हम पूछेंगे इस पौधे में कांटे भी हैं? वो कहेगा हाँ कांटे भी हैं। इन बेचारे नाजुक फूलों की रक्षा के लिए वो तो ऐसे जैसे कोई संतरी खड़ा हो बंदूक लिए, होना ही चाहिए। ये वृक्ष बड़ा समझदार है, इसने कांटे पैदा कर दिए, नहीं तो भेड़ बकरी कब की चढ़ गई होती इन फूलों को। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि कांटे हैं, ये तो फूलों के रक्षक हैं।
यह है दृष्टिकोण का भेद। एक नेगेटिव दृष्टिकोण वाला है, वो कांटों को बहुत ज्यादा ऊर्जा दे देता है और फूलों को तो बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाता है उनके प्रति। और उसकी दृष्टि में ये पूरा एक षड्यंत्र है कि फूल से आकर्षित होकर आओ और तुम्हारा फिर खून निकालें, कांटे चुभाएं। जो व्यक्ति पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखेगा वो धन्यवाद देगा कि इस वृक्ष को कि तूने बहुत अच्छा किया, ये थोड़े से कांटे लगा लिए ताकि फूलों की रक्षा हो पाई। हम धन्यभागी हैं कि तेरे फूलों को हम देख पाए, सूंघ पाए, और अंततः इन्हीं फूलों से तो फिर फल आएंगे, फिर बीज बनेंगे, फिर नए वृक्षों की सिलसिला आगे चलता रहेगा, संतति चलती रहेगी। धन्यवाद फूलों का। हम जीवन में क्या देखते हैं, दिन भी है रात भी है, लेकिन अगर नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति वो कहेगा अरे कहां का दिन, 12 घंटे की रात इस तरफ, 12 घंटे की रात उस तरफ, बीच में थोड़ी सी देर के लिए सूरज उगता है, आगे भी अंधेरा पीछे भी अंधेरा। याद रखना वो तथ्य की बात कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसके आप बात काट नहीं सकते, लॉजिकल है। आगे भी अंधेरा पीछे भी अंधेरा, बीच में जरा सी रोशनी होती है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से कहो, वो कहेगा अरे पहले भी दिन था, फिर थोड़ी सी रात आई, फिर दिन आ गया, 2 दिनों के बीच में छोटी सी रात, प्रॉब्लम क्या है? और रात जरूरी है विश्राम के लिए, नींद के लिए। वो तो सूरज की बड़ी कृपा है, थोड़ी देर के लिए चला जाता है, हम सो जाते हैं, नहीं तो तेज रोशनी में सो ना पाएंगे। देखते हैं तथ्य वही का वही है। तथ्य क्या है? अल्टरनेट, एक दिन एक रात, एक दिन एक रात, ऐसा है। लेकिन नेगेटिव व्यक्ति वाला 2 रातों के बीच में दिन की सैंडविच बना देगा। पॉजिटिव व्यक्ति वाला 2 दिनों के बीच में छोटी सी रात, जो कि विश्राम पूर्ण है, शांतिदायी है, होनी ही चाहिए। तुम्हारे दृष्टिकोण पे निर्भर करता है चीजों को तुम कैसा लोगे, तुम्हें सृष्टि वैसी ही नजर आएगी। वो जो पुरानी कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बिल्कुल ठीक है। नेपाल में एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, शायद आपने कभी सुना हो, सुनिएगा, धुन भी उसकी बड़ी प्यारी है, मुझे गाना तो नहीं आता। उसका भावार्थ यह है कि फूल की आंखों में सारा जगत फूल है और कांटे की आंखों में सारी दुनिया कांटा है। उसके स्टेंजा भी इसी प्रकार की बात कहते हैं। संक्षिप्त में, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये मत सोचना कि हम सब लोग एक ही संसार के वासी हैं। हर व्यक्ति अपने निजी संसार में जी रहा है। हम एक लोक के वासी नहीं हैं। यहीं कोई स्वर्ग में जी रहा है, यहीं कोई नरक में जी रहा है, यहीं कोई मोक्ष निर्वाण में भी जीता है। तुम पर निर्भर है। अब इस बात को समझ के अपनी दृष्टि को बदलो। चलो 2-4 व्यक्तियों ने धोखा दे दिया, कोई बात नहीं। $7.5 अरब लोग हैं दुनिया में, ऐसी क्या कंजूसी। किसी एक ने दगाबाजी कर दी, इसको बहुत बड़ी बात मत बनाओ। ये छोटी सी लहर थी, तुम इसको सुनामी जैसा करके देख रहे हो। एक्चुअली वैसा कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ सुंदर है, श्रेष्ठ है, सच्चित आनंद है, सत्यम शिवम सुंदरम है। जरा उस तरफ नजर उठाओ, श्रेष्ठ की तरफ नजर करो, निकृष्ट को मत देखो। और देखो भी तो उसको इस भाव से देखो कि इस बेचारे की कोई मजबूरी रही होगी, इसने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे अंदर दया और करुणा जन्मेगी उसके प्रति, उसकी कोई मजबूरी रही होगी। एक क्षमा भाव आएगा, करुणा भाव आएगा, तुम्हारे दिल से तुम उसे माफ कर सकोगे और तब वो बर्डन तुम्हारे सिर से हट जाएगी। जब तक तुम माफ नहीं कर देते, तुम्हारी छाती पे बोझ रहेगा। थोड़े पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाओ, अपनी दोस्ती के हाथ आगे फैलाओ। सब लोग बेईमान नहीं हैं, सब लोग धोखेबाज नहीं हैं। दुनिया में बहुत प्रेम है, बहुत मैत्री भाव है।
थोड़ा खोजो, तलाशो, अपने हृदय को सिकोड़ के बंद मत कर लो। तुम अकेले पड़ जाओगे और फिर जीवन जीने योग्य नहीं लगेगा। तुमने अपने हृदय के द्वार दरवाजे बंद कर लिए, अब तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाने आगे तैयार नहीं। नहीं, यह ठीक नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है। तुम मानसिक रोगी होने की दिशा में जा रहे हो। सावधान, लौट आओ, थोड़ा पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखो।